तो चलिए अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज। एंड इस टॉपिक का जो नाम है वो है आपका क्या, ये अभी आपको शो हो जाएगा। टॉपिक का नाम है आपका डेजर्ट। क्या है? डेजर्ट्स। ठीक है, रेगिस्तानों के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज द डेजर्ट। ओके, यू ऑल नो अबाउट द डेजर्ट। आप सबको पता है डेजर्ट्स क्या होते हैं, राइट? एंड यू स्पेशली नो also about the I am also from a desert area, right, from Rajasthan. So desert is an area of land that receives no more than 25 centimeters of precipitation a year. डेजर्ट उस एरिया या उस लैंड को कहा जाता है जहाँ पे 25 सेंटीमीटर या 10 इंच से भी ज़्यादा बारिश नहीं होती है इन अ ईयर, एक साल में। जहाँ पर, अच्छा, डेजर्ट किसे कहते हैं? जहाँ पर 1 ईयर के अंदर 10 इंच या फिर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश ना हो, उसे कहते हैं डेजर्ट्स। क्लियर? यू ऑल हैव अ प्लास्टिक स्केल, राइट? अ 15 सेंटीमीटर स्केल यू ऑल हैव, है ना? आप सबके पास स्केल होता है प्लास्टिक का। सो दिस इज द 15 सेंटीमीटर, एड 10 मोर, सो दिस इज द 25 सेंटीमीटर। सो डेजर्ट्स जो होते हैं वहां पे क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से भी कम प्रेसिपिटेशन, इट मींस रेनफॉल होती है। क्लियर? उससे भी कम रेनफॉल होती है। टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। ओके, जो डेजर्ट्स होते हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। डेजर्ट्स कितने टाइप के होते हैं? 4। हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, सेमी एरिड डेजर्ट, कोस्टल डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट्स। तो पहले आप फिगर को देखिए, आपको समझ में आएगा कुछ। एक तो होते हैं हॉट एंड ड्राई, मतलब बिल्कुल हॉट होंगे एंड ड्राई होंगे, ठीक है। एक होते हैं सेमी एरिड, जो थोड़े मतलब उनमें थोड़े प्लांट्स भी होते हैं एंड थोड़े आपकी बिल्कुल मिट्टी भी होती है। एक होते हैं कोस्टल डेजर्ट्स और एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट्स। कोल्ड डेजर्ट बिल्कुल ठंडे ठंडे, ठीक है। क्लियर? तो ये आपके डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट्स के टाइप्स हैं। तो जल्दी से लिखिए टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स एंड 4 नेम लिख लीजिए। हॉट एंड ड्राई, सेमी एरिड, कोस्टल डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। एंड ये यहाँ पे वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में आपको कुछ डेजर्ट शो हो रहे होंगे आई थिंक, जैसे नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे डेजर्ट्स है, एक साउथ अमेरिका में भी डेजर्ट्स है 3 जगह। ये है सबसे बड़ा डेजर्ट्स, ये शायद आप सबको पता होगा। अफ्रीका में बताइए कौन सा है? What is the name of desert in the Africa? And this is the biggest desert in the world. And in Africa there is in the southern side there is also a desert. There is a UAE, Oman, Qatar, there is also a desert. This is the India, there is also a desert, Thar, right? And in Australia there is also a desert. A desert ecosystem is characterized by scanty rainfall, arid climate, extreme temperatures and scarce vegetation. The desert plants and animals have specialized features that help prevent dehydration and resist the temperature extremes of their habitat. Clear? देखिए, अ डेजर्ट इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो डेजर्ट का इकोसिस्टम होता है वो ये बताता है स्कैंटी रेनफॉल, मतलब बहुत कम रेनफॉल होगी वहाँ पे। एरिड क्लाइमेट, जो क्लाइमेट होगा बहुत ही सूखा होगा, राइट? एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। एंड स्केयर वेजिटेशन, और आपकी वेजिटेशंस मतलब प्लांट्स, ट्री तो रहेंगे ही नहीं। क्लियर? द डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड फीचर, जो डेजर्ट्स के अंदर जो आपके प्लांट्स एंड जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो फाउंड होते हैं, दे प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड रेसिस्ट द टेम्परेचर एक्सट्रीम्स ऑफ देयर हैबिटेट। चाहे कितना भी टेम्परेचर एक्सट्रीम हो या फिर वहाँ पे रेनफॉल ना भी हो, तब भी वो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, राइट? वो डिहाइड्रेट रहते हैं एंड उनको काफ़ी टेम्परेचर चाहे कितना ही हाई हो उनको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो ये होता है आपका क्या, डेजर्ट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो इन डेजर्ट इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय है स्कैंटी रेनफॉल and high temperature. A desert ecosystem is characterized by a scanty rainfall. Scanty rainfall, it means there is a less rainfall. Okay, and arid climate, it means a dry climate, right? Extreme temperature, I think you know about the extreme temperature. And scarce vegetation, there is a no plants, no tree and no other types of vegetations. And the desert plants and animals have specialized features to that helps to prevent dehydration and the resist the temperature extreme of their habitat. Hot desert ecosystem examples of plants and animals include cactus, wildflowers, date palms, camel, kangaroo, rates, etc.
Common examples of plants and animals living in the cold desert include Arctic willow, polar bears, llamas, Arctic fox, etc. You know, deserts are the two types, hot desert and cold desert. In hot desert, there are some type of plants and animals are found. So, in hot deserts, there is a cactus, wildflowers, डेट पाम्स, कैमल, कैंगेरू, रेट्स, ये तो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो प्लांट्स हैं, एंड ये कुछ ऐसे क्या है एनिमल्स. कॉमन एग्जाम्पल जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के हैं जो कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं वो आर्कटिक विलो, पोलर बियर्स एंड लामाज एंड आर्कटिक फॉक्स. ये आपके हैं कोल्ड डेजर्ट्स के. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ कोल्ड डेजर्ट. ओके, आप सबने हॉट डेजर्ट्स की पिक्चर देखी है, राइट? It means Rajasthan in Thar, Sahara in Africa, but this is the cold desert. ये होते हैं हमारे cold desert. ठीक है, ये लद्दाख. In India there is a cold desert is a लद्दाख. इंडिया में जो cold desert है उसका नाम है लद्दाख. ओके, एंड जो हॉट एंड जो वर्ल्ड का कोल्ड डेजर्ट है वो आप सबको पता है, एंटार्क्टिका. ओके, एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक इज ऑल्सो. ओके, ये वर्ल्ड के सबसे बड़े क्या है कोल्ड डेजर्ट. सो देख लिया सबने कोल्ड डेजर्ट. डेजर्ट्स क्या होते हैं? जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम आपकी क्या होती है रेनफॉल. क्लियर? सो दिस इज द हॉट डेजर्ट ऑफ इंडिया. ओके, वो कोल्ड डेजर्ट की फोटो थी जो आपने देखी, अब मैं आपको दिखा रहा हूं हॉट डेजर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये राजस्थान की कुछ फोटोज है, ये जैसलमेर, बीकानेर एंड जयपुर, राइट? एंड ये हमारे डेजर्ट का सबसे मेन एनिमल होता है, राइट? शिप ऑफ द डेजर्ट. सो दिस इज द हॉट डेजर्ट. इन इंडिया देयर इज अ हॉट डेजर्ट. द नेम ऑफ द हॉट डेजर्ट इज द थार. व्हाट इज द नेम? थार. ओके, यस आई नो थार इज द ऑल्सो अ कार नेम ऑल्सो लाइक अ जीप. अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बिगेस्ट डेजर्ट्स की. ठीक है, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेजर्ट है उसका नाम है क्या? आपका सहारा डेजर्ट. ओके, सहारा डेजर्ट इज द वर्ल्ड बिगेस्ट डेजर्ट. एंड सहारा डेजर्ट ये अफ्रीका में है. अफ्रीका के कौन कौन से कंट्रीज के अंदर है ये? सो ये है मारिटूनिया, माली, बमैको, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, नाइजर, सम पार्ट्स ऑफ नदर्न पार्ट्स ऑफ नाइजीरिया ऑल्सो, लीबिया, चाड, इजिप्ट, सूडान. क्लियर? सभी स्टूडेंट्स सहारा डेजर्ट हेडिंग डालिए एंड लिखिएगा दिस इज द बिगेस्ट, एंड आप ये सब के सब नाम भी लिखेंगे. अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स की. ठीक है, ये आपको सभी को वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा होगा. क्लियर? ये वर्ल्ड के आपके इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स है. सबसे पहले चलते हैं नॉर्थ अमेरिका. कहाँ? नॉर्थ अमेरिका. सो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे है सोनोरन डेजर्ट, मोजावे, चिहुआहुआ. क्या है? चिहुआहुआ. ओके, ये डेजर्ट्स के नाम है, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है. मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये टॉपिक जो सैनिक स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं 9th के स्टूडेंट्स, उनके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है इंपॉर्टेंस ऑफ डेजर्ट्स. राइट? आई एम अगेन टेलिंग यू this topic is the very important for the who are preparation for the Sainik school exam class 9. But don't think that for the class 6 student are think that sir it means this topic is not important for the class 6. No way. Class 6 is also important for this chapter, but for class 9 this is especially for a class 9. Okay, so please be mentioned. सो द नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट्स, आप सबको तो दो ही डेजर्ट्स पता है, थार एंड सहारा. थार इज इन द इंडिया एंड सहारा इज इन द अफ्रीका. बट इन द वर्ल्ड देयर आर लॉट्स ऑफ डेजर्ट्स. दे ऑल आर इम्पोर्टेंट एंड दे ऑल आर अगेन एंड अगेन asking in your examinations also. Okay, so please be write down. No, please don't be write down. Okay, it's okay. In North America, Sonoran, Mojave, Chihuahua. In South America is the Atacama and Patagonia. Okay, in South America is a Atacama and Patagonia deserts are there. In Africa, there is a Sahara desert, you all know, and Namib and Kalahari also. Okay, Namib desert is also and Kalahari desert is also. In Asia, in the China, there is a Gobi, Taklamakan, Karakum, and Kajilkum. Okay, there is a 4 desert in the northern side of Asia, and the other one in the Asia, Arabian desert and Thar desert. This is a Arabian desert. Arabian desert means in the Arab countries. You know about the Arab countries? Oman, Kuwait, Saudi Arab, right? This is the Arabian country, and Thar is also.
In Australia, there is a Tanami Desert, Great Sandy, Gibson and Great Victoria deserts are there. And in the last, Antarctica Desert is also there. And in the upper side, there is a Arctic Desert. क्लियर? अब आपको ये राइट डाउन करना है, आपको एरिया किसी को भी राइट डाउन नहीं करना, एरिया इन स्क्वायर मीटर। ये वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स है एंड ये इनके प्लेसेस है, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए, फिर मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट आप लिखेंगे सहारा, सहारा डेजर्ट, ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, अरेबियन, गोबी, कालाहारी, टकलामकान, सोनोरन, नामिब, कराकुम, थार, सोमाल, अटाकामा, किजलिकुम, दश्तेलूट, मोजावे डेजर्ट। एंड ये है कहाँ कहाँ, ये इनकी टेरिटरी है, ये इनका एरिया है। क्लियर? चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज बॉर्डर्स द थार डेजर्ट टू द ईस्ट? हिमालय, वेस्टर्न घाट, अरावली रेंज एंड विंध्या रेंज। व्हाट इज द राइट आंसर? ए बी सी डी। द राइट आंसर इज द सी। ओके, राइट आंसर क्या है इसमें? सी, अरावली रेंज। जो आपके ये डेजर्ट है, थार डेजर्ट है राजस्थान में, इसमें एक साइड पता है क्या है? अरावली है, अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स के जस्ट नियर बाय आपके क्या है? थार डेजर्ट। क्लियर? सो द राइट आंसर इज द सी, नॉट अ बी। सी इज द राइट आंसर, अरावली रेंज। एंड यू ऑल नो दैट अरावली रेंज आर फाउंड इन द राजस्थान एंड द हाइएस्ट पीक ऑफ अरावली इज द गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। अरावली रेंज की जो पहाड़ियां हैं ये आपकी राजस्थान में है एंड इसकी हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम है गुरु शिखर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन। सो सी, देखिए सभी, सबसे पहले ये है हमारे थार डेजर्ट का मैप, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में भी थार डेजर्ट है थोड़ा बहुत, ठीक, बट मोस्टली पार्ट ये कहाँ है? राजस्थान के अंदर। एंड राजस्थान की इधर जस्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पंजाब और सिंध है। क्लियर हुआ सबको ये? व्हाट इज एन ओएसिस इन अ डेजर्ट? डेजर्ट में जो ओएसिस होते हैं उनका क्या मतलब होता है? अ प्लेस विद एक्सट्रीम हीट, अ रीजन कवर्ड विद स्नो, अ स्मॉल फर्टाइल एरिया विद अंडरग्राउंड वाटर, अ लार्ज सैंड ड्यून। जल्दी से बताइए ओएसिस क्या होता है डेजर्ट्स में? मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, एक ऐसा रीजन जो बर्फ से कवर होता है, स्नो से, एक स्मॉल फर्टाइल एरिया, अंडरग्राउंड वाटर, वहाँ पे पानी होता है, एंड अ लार्ज सैंड ड्यून, कि बहुत बड़े मिट्टी के टीले होते हैं। बताओ। एंड सी इज द करेक्ट वन। ओके, सो व्हाट इज द ओएसिस इन अ डेजर्ट? क्या होता है ओएसिस डेजर्ट में? इसका मतलब होता है एक स्मॉल फर्टाइल एरिया जहां पर अंडरग्राउंड वाटर होता है। क्लियर सबको? क्या होता है ओएसिस? ओके, सो नाउ सभी देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ ओएसिस। ओके, देखिए नियर बाय काफ़ी बड़ा डेजर्ट है ना, डेजर्ट है, बट यहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड वाटर है एंड नियर बाय काफ़ी सारे क्या है? प्लांट्स एंड ट्री भी है अंडरग्राउंड वाटर की वजह से। इसे हम कहते हैं ओएसिस। क्लियर? सो दिस इज द ओएसिस। व्हाट इज द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ द बंजारा, अ नोमैडिक कम्युनिटी इन द थार डेजर्ट? जो थार डेजर्ट्स के अंदर एक कम्युनिटी होती है बंजारा, इनका ये एक नोमैडिक कम्युनिटी है, इनका ऑक्यूपेशन क्या होता है? ये कहाँ होती है बंजारा? इन थार डेजर्ट। बंजारा ट्राइब आर फाउंड इन द थार डेजर्ट। So what is the occupation of Banjara? Agriculture, livestock trading, handicrafts और mining। मतलब ये क्या करते हैं? क्या ये एग्रीकल्चर करते हैं? लाइव स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं। लाइव स्टॉक ट्रेडिंग का मीन्स जानवरों को बेचना, राइट? जो उनके कैटल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनका ट्रेड करना। हैंडीक्राफ्ट्स, कुछ हाथों के कुछ सामान बनाते हैं, या फिर माइनिंग, या माइनिंग करते हैं। सो द राइट आंसर इज द बी, लाइव स्टॉक ट्रेडिंग। ओके, व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज द बी, लाइव स्टॉक trading. Clear? So the Banjara traditional occupation is the livestock trading. It is a nomadic community in the Thar desert. चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द हेडिंग, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, इसमें हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे जो कि आपके इंडिया में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है, राइट? अच्छा ये बताइए, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? What is the difference between national park, biosphere reserve and wildlife sanctuary? And ये बने कैसे? आपको पता है जब इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था, राइट, ऑन द 1947, 15 अगस्त 1947 जब इंडिया फॉर्म हो रहा था, तब आपको पता है काफ़ी स्टेट्स बन रहे थे अलग अलग। बट अब जो हमारे जितने भी जो हमारे एनिमल्स है, प्लांट्स है, ट्री है, इनके लिए कौन सी सेफ जगह है? मतलब इनकी कहाँ रह सकते हैं? अभी आप लोग जहाँ भी रहते हैं, आप देखते होंगे आपकी गली में कोई प्लॉट होगा, कोई खाली, है ना, तो उसमें धीरे धीरे उसमें कुछ प्लांट्स लगे होते हैं। बट आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर टाइम में,
जिसका भी वो होगा वो क्या करेंगे, उसको कट करेंगे एंड वहाँ पे नया बिल्डिंग हाउस वो बनाएंगे। बट हमारी गवर्नमेंट ने कुछ एरिया ऐसा होता है जो क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है, राइट। उस एरिया को हमने रिजर्व कर रखा है एंड उस एरिया को पहले से रिजर्व करके हमने प्रोटेक्शन भी कर रखा है। उसी एरिया के अंदर हमारे कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स, कुछ ट्रीज रहते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं इनको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके एनिमल्स भी इंक्लूड होते हैं एंड नेशनल पार्क्स में आपके मोस्टली ट्री एंड प्लांट्स। सबसे पहले हम करेंगे नेशनल पार्क से स्टार्ट। लिखिए उत्तराखंड के अंदर जो सबसे फेमस नेशनल पार्क है उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राइट डाउन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड यू नो इन द एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं आपसे ये, ठीक है, कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया के कौन से स्टेट में है। उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और आपको पता है ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था, ठीक है। दिस इज द इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट वन, असम। असम के अंदर जो फेमस नेशनल पार्क है उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। उसकी खास बात यह है वहाँ पे राइनो पाया जाता है, ये वाला। एंड ये राइनो वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ही है। क्यों, इसकी क्या खास बात है, बिकॉज इसके वन हॉर्न है, इसके सिर्फ एक ही हॉर्न है, एक ही सींग है। इसलिए असम का जो आपका नेशनल पार्क है उसका नाम है काजीरंगा। लिखिए सभी जल्दी से। राजस्थान, लिखिए रणथंबोर नेशनल पार्क। एंड वहाँ पे आपकी जंगल सफारी होती है रणथंबोर में एंड काफ़ी सारे टाइगर है वहाँ पर। वेस्ट बंगाल, सुंदरबन नेशनल पार्क। ओके। एंड आपको पता है वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है, ये फेमस है अपने मैंग्रोव वंस के लिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। एंड यहाँ पर भी टाइगर है, ठीक है, बंगाल टाइगर जो है ना, बंगाल टाइगर जिसको हम बोलते हैं हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल। केरला में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है पेरियार। क्या नाम है, पेरियार नेशनल पार्क। ओके। सो यहाँ पर आपके एलिफेंट फेमस है बहुत ज़्यादा। पेरियार नेशनल पार्क में क्या फेमस है, एलिफेंट्स। सो राइट डाउन, पेरियार नेशनल पार्क इज इन केरला। नेक्स्ट वन, गुजरात, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, ठीक है। यहाँ जो शेर होते हैं ना वो होते हैं बब्बर शेर। बब्बर शेर समझते हो आप लोग, हरी का बब्बर शेर पता है आपने। माँ दुर्गा, शेरा वाली माता की फोटो देखी है कभी, जो माँ दुर्गा होती है, वो जिस शेर पे बैठी होती है उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े। फोटो में पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दोनों बड़े होके बनेंगे ऐसे लॉयन, ठीक है। तो ये जो लॉयन होता है ये होता है हमारे गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क में। कहाँ पे, गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट, राजस्थान का लिखिए केवलादेव नेशनल पार्क। यहाँ पे काफ़ी सारे साइबेरियंस क्रेन आते हैं। क्या आते हैं यहाँ पे, क्रेन। क्रेन क्या होता है, एक प्रकार का बर्ड होता है, माइग्रेटरी बर्ड होता है जो रशिया से आता है। नेक्स्ट, अब आपको हेडिंग डालनी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, डालिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो नेशनल पार्क जो होते हैं उनमें बेसिकली हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं ट्री एंड आपके एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। जितने भी वहाँ पे ट्री होंगे, एनिमल्स होंगे, उन सब पे फोकस किया जाता है। बट इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर। किन के ऊपर, जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राजस्थान, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ भी आपके साइबेरियन क्रेन आते हैं। नेक्स्ट, लद्दाख, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। लद्दाख में क्या है आपका, हेमिस नेशनल पार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लद्दाख वाला। मध्य प्रदेश, माधव नेशनल पार्क। इन मध्य प्रदेश देयर इज अ माधव नेशनल पार्क। नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश का एक और लिखिएगा, कान्हा नेशनल पार्क। एंड आपको पता है इन नेशनल पार्क्स में हम सभी एज ए टूर के लिए जाते हैं, ठीक है। जीप्स होती है, इनके ऊपर काफ़ी सारे टूरिस्ट होते हैं एंड इनको देखने जाते हैं, ठीक है। जंगल सफारी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, जंगल सफारी। अब लिखिए असम, मानस नेशनल पार्क इज इन द असम, ठीक है। मानस नेशनल पार्क इज इन असम। आप सभी को पता भी रिसेंटली असम के अंदर फ्लड आया था, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा मानस नेशनल पार्क है एंड काजीरंगा नेशनल पार्क है ये पूरा का पूरा फ्लड प्रोन एरिया हो चुका था, ठीक है। तो ये इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट, अभी न्यूज में था। बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो कि इंडेंजर्ड है, उन स्पीसीज को सेफ गार्ड किया जाता है, राइट। लाइक आप सबको पता है टाइगर वर्ल्ड में बहुत कम हो रहे हैं, चीता बहुत कम हो रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल रहेंगे ही नहीं,
राइट तो इनके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इनको रिजर्व करना पड़ेगा। सो बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट्स, एनिमल्स एंड ट्री की कुछ ऐसी स्पीसीज रखी जाती है जिनको हमें सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है, जिनको हमें प्रोटेक्ट करने की नीड है, राइट। अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये सभी एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती है जो कि बिल्कुल ही क्या होती है, मतलब ख़त्म होने के बाउंड्री पे है। क्लियर। जैसे आपको पता है एक होती है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज के अंदर हम बोलते हैं किनको, डायनासोर्स को। क्या डायनासोर्स अभी है? नहीं है ना, इट मीन्स वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्लियर। तो अब हम करेंगे क्या, एंडेंजर्ड स्पीसीज को जब हम सेफ गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या फॉर्म करती है, उनके लिए गवर्नमेंट फॉर्म करती है बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, सो ये होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर सबको। चलिए अब देखते हैं कुछ इंडिया के इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व। ये है हमारे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है, एंड गुजरात। एंड वेस्टर्न घाट्स बायोस्फीयर रिजर्व इज ऑल्सो। ओके, केरला कर्नाटका में होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु में भी है, गोवा में, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्टर्न घाट है, इन सब में हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर। चलिए राइट डाउन कीजिए सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स को। सो सी इन इंडिया, ये जो इंडिया है ना हमारा, ये आप सबको पता है ना, तो इंडिया में हमारे जो सदर्न साइड है, मतलब साउथ की साइड में, इस साइड एंड दिस साइड, जो दोनों साइड है, इधर की साइड है ना, एक माउंटेन की रेंज है। क्या है? एक माउंटेन की रेंज है। एक माउंटेन रेंज इस साइड है, ठीक है, एंड एक माउंटेन रेंज इस साइड है। जो ये वाली माउंटेन रेंज है इस साइड, इसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट, क्योंकि ये वेस्ट में है। क्या बोलते हैं इसको हम? वेस्टर्न घाट। एंड ये वाली माउंटेन रेंज ईस्ट में है, तो इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट। ओके। एंड ये दोनों जो माउंटेन रेंज है ये आके कहाँ मिलती है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में दोनों मिलती है। तमिलनाडु में भी कहाँ? नीलगिरी माउंटेन। कौन से माउंटेन पे? नीलगिरी माउंटेन। ओके, इन तमिलनाडु। क्लियर। तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अब कंफ्यूज मत होना। वेस्टर्न घाट काफ़ी सारे स्टेट्स में, गुजरात से लेके तमिलनाडु तक, ये उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक। सो वेस्टर्न घाट कुछ माउंटेन्स की रेंज है, एंड ईस्टर्न घाट भी माउंटेन की रेंज है। बट वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन रेंज है इनमें काफ़ी ज़्यादा आप ये मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स है, ट्री है, ठीक है, काफ़ी सारी वेजिटेशंस है। बट अगर कंपेयर करोगे ये वाली, तो इसमें इसके मुकाबले थोड़ा कम है। क्लियर। सो नीलगिरी माउंटेन पे यहाँ पे आके टच होते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने नोटबुक में सेम ऐसा बना लीजिए, ठीक है। ऐसे इंडिया बनाइए, इधर ये ऐसे ड्रॉ कीजिए, लिखिए वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट, एंड नीचे एक मीटिंग पॉइंट बना दीजिए और लिख दीजिए नीलगिरी माउंटेन तमिलनाडु। अब लिखिए वेस्ट बंगाल सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। एंड आप सबको पता है ये जो सुंदरवन जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। कोई स्टूडेंट्स ऐसा जिसको डेल्टा ना पता हो, तो डेल्टा पता क्या होता है? जब रिवर्स आपकी फ्लो होती है ना, तो रिवर्स क्या होती है? सपोज करो यहाँ पे आपका सी है, रिवर्स कहाँ मिलती है? सी में। तो रिवर्स सी में एंटर होने से पहले काफ़ी सारी करंट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट। जैसे अब रिवर्स सी में मिलने वाली है, तो ये इधर जाएगी, इधर, इधर भी, इस साइड भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे से हो जाती है रिवर्स, ठीक है। तो ये जो खाली वाला एरिया है इसे हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। एंड डेल्टा में पता आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। कौन से फॉरेस्ट होते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट। एंड डेल्टा में एक पेड़ पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं सुंदरी, सुंदरवन। इसीलिए ये जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है जो कि इंडिया का नेशनल एनिमल है। नेक्स्ट वन जो डेल्टा जो आपके है बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। एंड आपको पता है एलिफेंट भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। एलिफेंट वर्ल्ड में नहीं, मतलब इंडिया में, वर्ल्ड में ख़त्म होते जा रहे हैं स्पीड में। आपको पता है केरला में भी बहुत पीछे 2 ईयर्स पहले एक जो मदर एलिफेंट थी उनको एक एक्सप्लोजन खिला दिया था, ब्लास्ट हो गया एंड पेट में उनका बच्चा ही मर गया था, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, राइट।
तो ये आपका है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब आप सबको पता है नीलगिरी क्या है। नीलगिरी एक माउंटेन है जहाँ पे ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन्स आपस में आके क्या करते हैं, मीट करते हैं। इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है क्या, नीलगिरी माउंटेन। क्लियर हुआ नीलगिरी माउंटेन सबको। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ओके, तो इसके अंदर क्या प्रोटेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा हम, एलिफेंट्स तो करते ही हैं। एंड नीलगिरी फ्लावर, पता है नीलगिरी फ्लावर के बारे में आपको, 12 ईयर में एक बार फूल आता है इस पे। जो नीलगिरी माउंटेन है इसका नाम नीलगिरी क्यों है, बिकॉज ऑफ द फ्लावर नेम। ओके, एक फ्लावर है जिसका नाम है नीलगिरी, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो उसको, ठीक है। एंड ये नीलगिरी नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि इस फ्लावर का नाम है। एंड ये 12 ईयर में एक ही बार उगता है। उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, लिखिएगा उत्तराखंड का। उत्तराखंड में दो है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बायोस्फीयर रिजर्व। आप सबको पता है अंडमान निकोबार हमारा यूनियन टेरिटरी भी है एंड ऑल्सो ये हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, राइट। सो अंडमान निकोबार आइलैंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो चलिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको पता है रिसेंटली लास्ट ईयर हमारे इंडिया में मीटिंग हुई थी G20 की, हुई थी ना G20 मीटिंग, सबको पता है, ठीक है। वैसे पता आपको वर्ल्ड के अंदर G8 भी कंट्रीज थे पहले, ठीक है। अभी G7 की मीटिंग हुई थी। अच्छा पहले यही बता दो चलो, अभी इसी साल मतलब अभी लास्ट अगर आप मैं बात करूँ पास्ट मंथ्स की, तो आपको पता है मीटिंग हुई थी जुलाई में, ठीक है। जुलाई में मीटिंग हुई है G7 की। तो बताओगे G7 की मीटिंग कहाँ हुई थी, इटली। कहाँ हुई थी आपकी ये, इटली में, क्लियर। तो इटली में जो G7 की मीटिंग थी इससे पहले ये पता है कंट्री क्या थे, इन कंट्री को हम बोलते थे G8। क्या बोलते थे, G8। पहले G8 कंट्री थे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रशिया भी इंक्लूड था। फिर बाद में रशिया को रिमूव करके ये क्या बन गए हैं अब, G7। क्या बन गए हैं सभी, G7, क्लियर। तो देखिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है, ABC ने FIR कर दी है, किसके ऊपर FIR कर दिया है, गुजरात पे, ठीक है। द ट्रिक इज दैट ABC पुट FIR ऑन गुजरात। ABCF R sorry I R G and J। ओके, तो अब आप मुझे ये बताइए कौन कौन से कंट्री नेम है जो स्टार्ट होते हैं आपके A B C और G से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A से अमेरिका, B ब्रिटेन, C कनाडा, F फ्रांस, इटली, रशिया जिसको अभी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, यूक्रेन वॉर की वजह से। G से जर्मनी एंड J से जापान। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है, कि G7 कंट्री में कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। बट ये पहले G8 था, आफ्टर यूक्रेन एंड रशिया वॉर रशिया को उससे क्या कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है, राइट। तो अभी ये G7 कंट्रीज का ग्रुप है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एंड नेक्स्ट वीडियो और न्यू टॉपिक के साथ। सो वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।